उदयपुर पुलिस ने डकैती के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 17 किलो 500 ग्राम चांदी से भरा बैग लूटने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि वारदात का माल खरीदने वाला महाराष्ट्र के बारामती का एक सुनार भी गिरफ्त में आया है। विगत 16 अप्रैल 2025 को डबोक थाना इलाके में हुई इस बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जब ज्वेलर शिव कुमार सोनी अपने बेटे अजदुमान के साथ रोज की तरह दुकान से चांदी लेकर घर लौट रहे थे, इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने हमला कर चांदी लूट ली और विरोध करने पर बेटे को गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें करीब 210 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी विश्लेषण कर आरोपियों को महाराष्ट्र और गुजरात से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने डकैती की साजिश कबूल की। वारदात में प्रयुक्त कार, बाइक, हथियार, फार्मा इंजेक्शन और बुकी पाउडर भी जब्त किया गया है। महाराष्ट्र के एक स्थानीय गिरोह ने इस डकैती की योजना बनाई थी। आरोपी वारदात से पहले रेकी कर सुनसान जगह और समय का चयन करते थे, जिससे भागने में आसानी हो। लूटी गई चांदी को बारामती के सुनार को बेच दिया गया था, जिससे पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस गिरोह से जुड़े आदित्य पवार, गणेश लाडो और समीर शाह अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने पूरे मामले में और भी खुलासों की संभावना जताई है। देखिए, अप्रैल माह के 16 तारीख को डबोक थाना अंतर्गत मीठानी में जो चारभुजा ज्वेलर्स स्थित है, उनके मालिक शिव कुमार सोनी ने एक रिपोर्ट थाने पर दी कि उनका पुत्र अंशुमान नियमित रूप से शॉप से शाम को जो ऑर्नामेंट्स बेचने के लिए वो लेके आते हैं, वो नियमित रूप से शॉप से वापस घर की तरफ लेकर जा रहा था। रास्ते में कुछ अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर और उसके पास जो ज्वेलरी का जो बॉक्स था, जो थैला था, वो उससे छीन कर ले गए। घटना संवेदनशील थी और मारपीट कर एक ज्वेलर को उसकी लगभग जो प्रारंभिक सूचना उसने दी, लगभग 30 किलो चांदी की लूटपाट थी। तुरंत एएसपी साहब मावली श्री मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई और थानाधिकारी डबोक श्री हुकुम सिंह और उनके थाने के अन्य स्टाफ द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा अथक प्रयास करके, लगातार प्रयास करके उस जो मार्ग है, उस मार्ग के आसपास के जितने भी आने जाने के रास्ते हैं, जो ज्वेलर्स की शॉप से और दुकान उनके घर के आने जाने के रास्ते, उन सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। उस क्षेत्र का टेक्निकल एनालिसिस किया गया। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ इस तरह की मोडस ऑपरेंडाई में जो पिछले लोगों का चालान हुआ, उनकी सूची प्राप्त की गई। इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया गया कि इस ज्वेलर की दुकान के आसपास पूर्व में कितने लोग घूमे फिरे या उनकी दुकान पर गए जिन्होंने इस दुकान का कोई रेकी किया हो। इस आधार पर श्री मनीष कुमार आईपीएस को यह जानकारी लगी कि स्थानीय डबोक निवासी नरेश और सुरेश चंद्र गायरी, ये दोनों ही डबोक के रहने वाले हैं और ये दोनों ही संदिग्ध हैं। इस आधार पर इनकी गतिविधियों को चेक किया गया। इनके हुलिये के आधार पर सीसीटीवी फुटेज को पुनः चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर इनकी गतिविधियां घटना के पूर्व और घटना के पश्चात कुछ संदिग्ध नजर आई। इस आधार पर इन लोगों को डिटेन किया गया और इनसे पूछताछ की गई। तो प्रारंभिक पूछताछ पे इन्होंने इस घटना को करना स्वीकार किया। ये दोनों ही आरोपी पूर्व में पुणे में कैटरिंग का काम करते रहे हैं
और इनके पुणे में कुछ अपने दोस्तों से संपर्क रहे हैं जो इनके इस व्यवसाय में संलिप्त थे, जिसमें नितेश, सुजल और भरत जो पुणे निवासी हैं। इनसे इन्होंने अपने इस ज्वेलर्स से ज्वेलरी लूटने की जो योजना है वो शेयर की, और शेयर करने के साथ इन लोगों को इस घटना में शामिल किया, और शामिल करके और इस घटना को इन्होंने 16/4 को अंजाम दिया। इन पांचों लोगों को, जो 3 प्रारंभिक पूछताछ पर पूना के निवासी हैं और 2 स्थानीय डबोक निवासी हैं, इन दोनों को डिटेन करके इनको पूछताछ करके इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 17 किलो 500 ग्राम चांदी पुलिस ने पूछताछ के पश्चात जब्त की है, जिसमें से कुछ चांदी ओरिजिनल ऑर्नामेंट के रूप में है और कुछ चांदी जो इन बदमाशों द्वारा सुनार को देख करके पिघलाई गई।